अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और व्लॉग देर से आने के लिए मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी थी और गर्मी की वजह से मुझे सर में अक्सर दर्द रहता है, जिसकी वजह से मैं ना व्लॉग बना सकी और ना ही मैं अपलोड कर सकी। छोटी छोटी वीडियोज़ में जब मेरी हिम्मत होती थी मैं ले लेती थी आप लोगों के लिए। और यहाँ पे 10 मुहर्रम वाले दिन मैं न्याज के लिए यहाँ पे सेवइयाँ बना रही थी, तो ये बना के साथ में सालन भी बना रही थी। बना के फिर मैंने मोहल्ले में बांटी थी। फिर उसके बाद हम लोग शायद शाम या नेक्स्ट डे को हम लोग गोलगप्पे खाने के लिए बाहर गए थे। और बच्चियों ने, मैंने और मेरी बड़ी बेटी ने गोलगप्पे खाए थे और हस्बैंड ने और मेरी छोटी बेटी ने दही भल्ले खाए थे। उसके बाद जी नेक्स्ट डे यहाँ पे मेरी बेटी ने मैक्रोनी बनाए थे। मुझे चप्पल कबाब बनाने थे, उनका मसाला वगैरह मैं रेडी करके आई थी, तो मेरी बेटी ने यहाँ पे फिर मैक्रोनी बनाए थे। तो शाम के टाइम हम लोगों ने ये मैक्रोनी खाई। यहाँ पे देखिए चप्पल कबाब बन रहे हैं, इंतहाई टेस्टी बने हैं। मैंने चॉपर में ही अब कीमा भी खुद चॉप किया था। थोड़ा मुश्किल हुआ था चॉप करना, क्योंकि आपको पता है कि जो कसाई होते हैं उनकी जो उनका चॉपर होता है उनकी मोटर काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, तो वो मतलब अच्छा कीमा बनता है। इससे भी अच्छा बना, लेकिन काफ़ी मुश्किल पेश आई थी मुझे, लेकिन बहुत अच्छा कीमा बन गया था। और यहाँ पे मेरे जो चप्पल कबाब जो है वो बन रहे हैं। साथ में देखिए मैक्रोनी भी मेरे बने हुए हैं और इंतहाई टेस्टी मेरे चप्पल कबाब बने थे। आप यकीन कीजिए बहुत ज़्यादा मज़ा आया था मुझे खा के। तो यहाँ देखें मेरे चप्पल कबाब फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे साथ साथ मैं उनको फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरे चप्पल कबाब बनके रेडी हो चुके हैं। साथ में मैंने यहाँ पे खीरे काट लिए थे, लीमू रख लिया था, और साथ में फिर मैंने जो है धनिया पुदीने की चटनी जो थी वो मैंने बना ली हुई थी, क्योंकि इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और साथ में मैंने घर की रोटी बनाई थी, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादातर बाहर की रोटी नहीं खाई जाती। मेरी बच्चियाँ तो बहुत शौक से खाती हैं, हस्बैंड ससुर नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने घर में ही रोटी बना ली थी। और ससुर को खाना देने के बाद फिर मैं यहाँ पे अपना खाना खाने लगी थी, क्योंकि हस्बैंड जो थे वो घर पे नहीं थे, वो काम से गए हुए थे। तो बस ये देखें मेरा बहुत टेस्टी सा खाना, बहुत यम्मी सा, बहुत मज़ा आया। फिर हस्बैंड जब वापस आए तो बच्चियों के लिए बिरयानी लेके आए थे वो, क्योंकि मेरी बच्चियों को बिरयानी बहुत पसंद है। मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन इतनी नहीं जितनी मेरी बच्चियों को पसंद है। तो यहाँ पे वो टेस्ट कर रही थी, क्योंकि खाना तो वो खा चुकी थी मैक्रोनीस। और बस उसके बाद जी आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी मुहर्रम के दिनों में पड़ी है। और यहाँ पे फिर जो था मुहर्रम से शायद 2 दिन बाद बहुत अच्छी ज़बरदस्त बारिश, ठंडी हवा और सब कुछ। तो बच्चियों ने कहा कि मम्मा आज पूरा दिन, आप यकीन कीजिए उस दिन हमने पूरा दिन कुछ भी नहीं खाया, बच्चों को भी दिल ना करे मुझे भी ना करे। तो बच्चियों ने कहा कि जब बारिश हुई है तो मम्मा चाय बनाएं और ब्रेड को इस तरह से ना सेक के तवे के ऊपर, तो हम वो खाते हैं, बारिश में इंजॉय भी करते हैं। आप यकीन करें इतना मज़ा आया बारिश में, मतलब ऊपर बैठ के खाने में, साथ बारिश थी और बहुत ज़बरदस्त सारा लग रहा था व्यू। तो उसके बाद जी शाम के टाइम नहीं बल्कि रात के टाइम हम लोग बाहर चले गए थे। मेरे हस्बैंड को काम था, तो कहते हैं कि आप लोग भी चलो, बारिश है, मौसम अच्छा है, तो अच्छा लगेगा। यहाँ हलीम घर है पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। तो यहाँ से फिर मेरे हस्बैंड हलीम लेने के लिए रुके थे, क्योंकि हमने रात के खाने के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया था। मैंने आपको जैसे बताया गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मैंने कोई काम भी नहीं किया था इस गर्मी में। और फिर यहाँ पे देखिए ये टॉयज़ की शॉप है। यहाँ ये बहुत पुरानी शॉप्स हैं। मेरी बच्चियाँ जब छोटी थी तो मैं उनके लिए यहाँ से वॉकर, साइकिल्स और ये चीज़ें, टॉयज़ वगैरह लेके जाती होती थी। और बहुत अच्छी शॉप है यहाँ, शॉप्स हैं यहाँ पे। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम वापस आ रहे थे, तब आप देख सकते हैं दोबारा से बारिश जो थी वो स्टार्ट हो गई थी। और कुछ दिन इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, इतनी बुरी गर्मी, आप यकीन करें दिल बंद कर देने वाली गर्मी थी कि ये बारिश तो आप यकीन करें किसी नेमत से कम नहीं लग रही थी। और इतना मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा, हल्की हल्की बारिश। और मैंने तो खिड़की का सॉरी इसका गाड़ी का शीशा भी नहीं चढ़ाया था। मेरे ऊपर जो बारिश गिर रही थी मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद मैं कहती हूँ कि ये बारिश तो बस नेमत थी। उसके बाद जी नेक्स्ट डे यहाँ पे मैं, अच्छा आते हुए फिर मैं मार्केट से, जो सब्ज़ी मार्केट है वहाँ से सब्ज़ी फ्रूट लाई थी। तो बेटी ने कहा कि पालक लेके चलें, तो आलू पालक बनाना उसको काफ़ी पसंद है। तो यहाँ पे फिर मैं पालक बना रही हूँ। काफ़ी टाइम के बाद पालक बन रही है, क्योंकि गर्मियों में फ्रेश जो है वो पालक नहीं मिलती। तो बस यहाँ पे रोटी बन रही है, साथ में पालक का सालन बन रहा है। और मैंने फिर साथ में मशीन भी लगाई हुई थी। काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हुए थे। आपको पता है गर्मियों में पसीने की वजह से डेली बेसिस पे कपड़े उतरते हैं, तो बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हुए थे। तो काफ़ी सारे कपड़े फिर मैंने धो लिए, बेडशीट्स भी धोई थी। और साथ में फिर मैंने खाना वाना भी बना लिया था।
धूप अच्छी थी तो मेरा ये था कि चलें आज कपड़े सूख जाएंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठी हूँ तो मुझे ऐसे ठंडा ठंडा फील हुआ। जब मैंने बाहर देखा तो काफ़ी ज़्यादा मेरे हाल में बारिश हुई थी और मेरे ससुर ने मुझे बताया कि बहुत सुबह सुबह के टाइम तेज़ मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद आप देखें कितना मज़े का मौसम हो गया है, काफ़ी ठंडा ठंडा और हल्की हल्की हवा भी आप देख सकते हैं चल रही है। और गली में भी देखें, गली भी हमारी काफ़ी गीली हुई हुई है, तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद मेरी बर्थडे थी। मेरी बर्थडे पे मुझे जो गिफ्ट्स मिले मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। ये एक शर्ट पीस है लाइमलाइट का, मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था। बहुत ही खूबसूरत कलर था इसका, लाइलैक सा कलर था। और साथ में उसने बॉडी मिस्ट भी मुझे गिफ्ट किया था, वो भी बोनेंजा नहीं सॉरी बोनेंजा सतरंगी का नहीं था, लाइमलाइट का था। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू थी। बहुत अच्छे गिफ्ट्स मुझे मेरी भाभी ने दिए। थैंक यू सो मच उसका कि उसने मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए। अच्छा, उसके बाद मेरी बेटियों ने मुझे भी गिफ्ट्स दिए थे। बहुत प्यारी वॉच दी थी उन्होंने मुझे, और एक बहुत प्यारा हैंड बैग दिया था जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अच्छा, ये वॉच का बॉक्स खोलते साथ ही टूट गया था। ऑनलाइन मंगाई थी इन्होंने ये वॉच। वॉच तो बहुत ज़्यादा प्यारी थी, बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उसके बाद फिर जी वॉच के साथ साथ उन्होंने मुझे एक बहुत प्यारा हैंड बैग भी दिया था। अब ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत हैंड बैग है। तो थैंक यू सो मच मेरी बेटियों का। जब से माशाल्लाह बड़ी हुई हैं वो ज़रूर कुछ ना कुछ मेरे लिए करती रहती हैं, अपनी पॉकेट मनी से माशाल्लाह से करती हैं। तो बस जी, बहुत अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें कोई अगर आपके लिए करे तो। थैंक यू सो मच सबका जिन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए, मुझे याद रखा, मुझे विश किया। तो बस आज की वीडियो मेरी इतनी थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, मेरे वीडियोज़ को भी देखा कीजिए। मेरी वीडियो इतनी थी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।